उल्टियाँ वगैरह तो नहीं मिली, झटके तो नहीं आए कुछ, नाक कान से खून आया बस ये वाला पैर नहीं उठेगा, ये वाला पैर नहीं उठाना तुम्हें, ये पैर नहीं उठाना। और अपनी मेल लीडर पोजीशन आ रहे हैं और पेशेंट्स आ रहे हैं, जो जिस बेड पे है अपने डॉक्टर्स के साथ प्लीज खड़े हो जाइए। ठीक है, पल्सेस सुनाएंगे। पहले तो मुंह करने की कोशिश नहीं करेगा, जैसे वैसे उम्र कितनी है बेटा? उम्र कितनी है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? एक मैट्रेस यहाँ लगाना है, एक इधर एक इधर। और छाती में दर्द तो नहीं रहा? उल्टियाँ तो नहीं हुई, उल्टी तो नहीं हो रही थी, मुझे से खून आया था, झटके वगैरह आए थे, ठीक है ये दिखाओ। कोई ब्लीड वगैरह तो नहीं है ना? और उठा उन लोग में जल्दी सेकंड बेड पे बेड शीट चलो आराम से स्प्लिट लगा दिया, स्प्लिट पे है, स्टेबल करो पेशेंट की। तो इसको ही रखा होगा। थोड़ा पैर उठाओ, ये वाला क्या है ज्योति? मालिश 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 हाथ सही है, मूवमेंट ठीक है सर। कैसे स्टिचर में लगा दो। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर विपिन, इसको अटेंड कर लो थोड़ा, देखो क्या है। देखो भाई कर दिया।
कोई ये नहीं है। और तो बड़ी हमारे वाले हाँ सबसे पहले ये पूछना है। वहीं ड्रॉप करना है फिर ना। कोड क्या है? रेड येलो येलो रेड ग्रीन रेड येलो। जगदीश भैया प्लीज लेके आना। एम्बू लेकर आओ ना, एम्बू लेकर आओ। एम्बू ले आओ एम्बू। तीन में का दोबारा देना। एक बार वाइटल चेक करना पेशेंट के, पल्स ऑक्सीजन आधा पेशेंट का पल्स ऑक्सीजन आ रही है पेशेंट का। हमारे पास बोलेगा एमाइडोन दो और TMG गिवन आ गई तो बाकी हमारे पास है पेशेंट की हॉस्पिटल करवाओ मैम। ये टू से टेस्ट करो फटाफट। ये टू को फिक्स कर दो। माइक्रोफोन है यहाँ पे। वो है ना माइक्रोफोन। सर माइक्रोफोन। ये इसको फिक्स कर दो। इनको आईसी में शिफ्ट डायना प्लस फिक्स कर दो इससे। तो आईसी में शिफ्ट करना पेशेंट को। आईसी में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करो पेशेंट को। वो अटैच करो पहले है। एम्बुलेंस चलो करवाओ पहले फिक्स। इनको शिफ्ट करो पहले फिक्स कर दो। ये ट्यूब फिक्स करो। पेशेंट ने ट्यूब फिक्स करो ट्यूब। चलो उसके साथ ही जैसे कोई भी बिल्डिंग अगर कोलैप्स हुई है या किसी की कोई दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, उसके लिए कटिंग टीम रहती है। तो कटिंग टीम भी लगभग ऑलमोस्ट सभी उस पे थी। ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव था क्योंकि हमें दीवार काटनी है या दरवाज़ा काटना है या खिड़की काट के अंदर जाना होता है और जो वहाँ पर स्टक हो रखे हैं लोग उनको बाहर निकालना होता है। अच्छा, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ में जो मुझे पॉजिटिव लगता है कि समन्वय सही था और तहसील लेवल पर भी एक QRT गठित की गई है और हमने सभी का नंबर भी उसमें ऐड किया है। आप लोगों के जितने भी नोडल होंगे सभी QRT के जो मेंबर हैं वो सभी का नंबर हमने उसमें डाल रखा है और हमने कल परसों से हम लगातार उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हमें मतलब SCOC से मिल रहा है वो हम उसमें लगातार डालते रहे हों। इसके साथ जो हमारा रिलीफ सेंटर था वो ऑब्जर्वर साहब ने बताया कि काफ़ी ठीक था और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वूड था वहाँ पर सही था। लेकिन अभी जो धर्मवीर प्रकाश जी ने बताया कि जो साइट थी वहाँ पर कुछ बच्चे हमने जो NCC या NSS वाले थे उनको बुलाया था आज के उसके लिए डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो उनको मतलब वो नहीं मिला है। वो थोड़ा सा हमारा वीक पॉइंट था। इसके साथ कई लोग जो हमारे जो रिसोर्स थे, जितने भी विभाग हैं सभी के रिसोर्स यहाँ पर अवेलेबल थे और कई विभागों ने तो अपना रिसोर्स का यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन भी किया है जो काफ़ी पॉजिटिव था। इसके साथ साथ जो हमने यूटिलाइजेशन किया है रिसोर्स का वो भी काफ़ी सही था और जो यहाँ पर बैठे थे वायरलेस सेट वाले उनसे भी कई बार वार्ता हुई है मेरी, तो वहाँ पर जाके अलग अलग तरह से दिमाग लगाना होता है।
जैसे मैंने वहाँ पर बिजली कट करने के लिए आपको मैसेज किया था, क्योंकि बिजली अगर कट होगी, पता लगे अंदर बिजली आ रही है, पूरी पूरी उसमें दीवार में फैली हुई है, और हम लोग वहाँ पर बिना उसके देखे जाएंगे तो पता लगे कोई अनहोनी हमारे ही साथ हो जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। फिर लोकल कम्युनिटी में जो हमारे ईओ साहब हैं, उन्होंने लगभग हमें 70 लोग यहाँ के लोकल दिए थे, ऑब्जर्वर साहब, और वो तीनों की तीनों साइटों पर मौजूद थे, और जितने भी मतलब पेशेंट बने हैं, विक्टिम बने हैं, सब वही थे। तो लोकल कम्युनिटी का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था, जो कि अच्छा साइन था। और हमारे कुछ वॉलेंटियर भी थे, वो भी यहाँ पर जैसे स्कूल के बच्चे थे या और भी 2-4 लोग थे जिन्होंने खुद ब खुद यहाँ पर मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है। अब जो मैं कुछ नकारात्मक इसके बताना चाहूँगा कि हमें मतलब क्या लगा, क्या चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं थी। अभी ऑब्जर्वर साहब ने बताया कि एक तो डॉग स्क्वाड होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई विक्टिम फंसा है, हम उसको सर्च नहीं कर पा रहे, तो डॉग स्क्वाड उसमें काफ़ी कारगर होती है। और फिर जो कटिंग टीम है उसके पास केवल एक ही टाइप का कटर था जो मैंने देखा, लेकिन कटर भी अलग अलग होते, गैस कटर होता है और आयरन कटर अलग होता है, और किसी को बॉल काटनी है तो उसका कटर अलग होता है। तो वो सारे के सारे रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे जो कि होने चाहिए। दूसरा, जो वायरलेस के यहाँ पर अधिकारी हैं, उनके द्वारा एक जानकारी दी गई है कि यहाँ से मानो कोई इंसिडेंट साइट है, वहाँ से तो हम इनके पास रिक्वायरमेंट आ गई कि यहाँ पर जेसीबी भेजिए, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी के नोडल थे या किसी और विभाग के नोडल थे, मानिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए बोला कि आप बिजली बंद करवाइए, तो उनके नोडल को बताना होता है वापस जो हमारा यहाँ का कंट्रोल रूम बना है कि हमने बिजली कटवा दी है, लेकिन वहाँ से उनका रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आया। यहाँ से मैसेज उनके पास चला गया, लेकिन जो नोडल है उनके द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया उसमें, जो कि काफ़ी नेगेटिव था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके नोडल, हमने इसीलिए सभी नोडल को, सभी डिपार्टमेंट के नोडल को एक एक जो वायरलेस सेट है वो भी दिया था। इसके साथ जो सबसे पॉजिटिव रहता है मॉक ड्रिल का, वो सीखने की एक मतलब प्रक्रिया है। अभी हम लोग इसमें जो हमारा IRS या QRT का ग्रुप बना है, उसमें जो स्टेट से SOP बनी हुई है या जो हमारी IRS की गाइडलाइन है, उनको भी सर्कुलेट कर देंगे। यहाँ पर कई डिपार्टमेंट रहते हैं, आके खड़े हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। इसको लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जा सकता है या लैक ऑफ नॉलेज भी बोला जा सकता है, क्योंकि पढ़ना हम भी नहीं चाहते हैं सभी। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हम जो IRS का ग्रुप है उसमें हम IRS की जो गाइडलाइन है वो हम उसमें डाल देंगे, प्रत्येक विभागवार उसमें सभी की जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं, सभी का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। अगर सभी को अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो IRS है वो पूरा का पूरा टोटली हमने आर्मी से टेकअप किया है। वहाँ पर सबके लिए सबको रोल दे रखा है और सबको अपने रोल के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है। सब कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है, सब अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि एक आदमी के ऊपर ये जो नोडल है उसके ऊपर बर्डन नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें क्लियर करनी होती हैं। इसके साथ साथ जो मुझे लगता है हमें किसी सरप्राइज या अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए था। हमें ये पता था कि 3 हमारे सिनेरियो हैं, उन पे हमने टीमें भेज दी, लेकिन अगर भूकंप है वो खुद को दोहराता है, कहीं और कुछ हो गया, तो उसके लिए हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, जो कि होना चाहिए था। और हमारे यहाँ पर जैसे पहाड़ में कुछ जो रूट होते हैं वो सेम एक ही रहते हैं, एक रूट से गए उसी रूट से आ गए। मानिए भूकंप की स्थिति में या भूस्खलन की स्थिति में मेन रूट ही हमारा बंद हो गया, तो हमने अल्टरनेट रूट के बारे में भी नहीं विचार किया, जो कि होना चाहिए था। वो ब्रीफिंग में आना चाहिए था, जो कि नहीं आ पाया। और एक हमारी जो इक्विपमेंट की हैंडलिंग है वो हमें उसके लिए ट्रेनिंग प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जगह उसमें था मॉक ड्रिल में फीडबैक ये रहा कि कभी कभी हम अस्पताल तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो मैं ये मेरा निवेदन है, फीडबैक है कि हम टेम्परेरी मेडिकल रिलीफ कैंप भी बनाएं एट द साइट, ताकि कुछ जो मरीज हैं गंभीर से अति गंभीर स्थिति में ना जा पाए, है ना, ताकि हमारी जो तुरंत मेडिकल टीम जो पहुंची है जिस भी तरीके से, वो वहीं पे ही मरीजों को जितना भी हम अपना उपचार दे सकें, ताकि गंभीर मरीज अति गंभीर या उससे
बुरी स्थिति में ना जाए। धन्यवाद। थैंक यू।